उसमें दिख रहा दुख दर्द पीड़ा, इसमें मैं जोड़ दे रहा हूं हताश निराश कुंठाग्रस्त ध्वस्त क्षतिग्रस्त। डोंट वरी अबाउट इट, मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन देख रहा था, उनको मैं एड्रेस कर दे रहा हूं, मतलब अभी बैठे बैठे। पहला बच्चे पूछ रहे थे सर व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एलएलएम। यूजीसी में आरटीआई लगाई, उसको मंगाया, ना केवल एलएलएम बट आल्सो पीएचडी, सिर्फ लॉ की, सिर्फ और सिर्फ लॉ की, बाकी में नहीं। उसमें यह लिखा गया कि इट विल इनहेंस द नॉलेज ऑफ द एस्पिरेंट बेसिकली। सो प्रैक्टिस ब्रेक नहीं हो रही, पीएचडी आपकी लॉ की नॉलेज को एनहेंस कर रही है, तो कहीं भी आपकी कंटिन्यूएशन में कोई ब्रेक नहीं। एलएलएम आप करो, कोई पूछ रहा था सर डीयू में एफिडेविट वो मांगता, मैं भी वहीं से किया, कोई एफिडेविट नहीं दिया, दिया जाओ, बराबर कंटिन्यूएशन में मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, कहीं कोई जरूरत नहीं है। एलएलएम पीएचडी कोई जरूरत नहीं है, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, पहली बात। यूजीसी का रिप्लाई है, यूजीसी का, यूजीसी ही ना ये रूल बनाती है। अभी मैं बैठे बैठे फोन स्क्रॉल कर रहा था, अगर आप देख रहे हो, मैं मेरे फोन में पढ़ा था वही देख रहा था कि कहां मिले, तो मैं पढ़ के बता दूं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन है कि सर ये लॉ कब से अप्लाई है, जितने पुराने फॉर्म पढ़ चुके, 4 रोज पहले उत्तराखंड का फॉर्म आया है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दैट, वैसे का वैसे ही जाएगा, पहली बात। दूसरा, बच्चे कल भी मेरे पास कई सारे आए कि क्या करें, मैंने कहा प्रैक्टिस ही करनी है ना, ठीक है। उत्तराखंड की 166 वैकेंसी, एपीओ की, यूपी की लगभग 200 वैकेंसी, एपीओ की लगभग आनी है। तो जब प्रैक्टिस ही, यूपी एपीओ का सिलेबस अभी बताऊं, 4 पेपर, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, नाउ वी कैन से बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, और प्लस 15 मार्क का पुलिस एक्ट, इतना पतला, थोड़ा सा जीएस, इतने 4 पेपर यूपी एपीओ का। ये सर ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, दिल्ली एपीओ विच इज 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी, 5400 पे स्केल, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। बिहार एपीओ 5400, आईएएस का पे स्केल भी 5400 से स्टार्ट होता है। मैं बताना चाह रहा था, सर ने ठीक क्वेश्चन पूछा, कोई हल्की जॉब नहीं सर, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, यू मस्ट नो अबाउट इट। सर ने ठीक ये क्वेश्चन रेज कर दिया कि सर एपीओ माने कुछ नहीं, एपीओ माने 5400 पे ग्रेड की नौकरी, और 5400 पे ग्रेड माने असिस्टेंट प्रोफेसर, 5400 पे ग्रेड माने आईएएस एंट्री लेवल एग्जाम लेवल 10, लेवल 10 के ऊपर सारे प्रमोशन से होते हैं, एग्जाम लेवल 10 तक ही, ठीक है। कहीं कहीं एक्सपीरियंस के साथ लेवल 11 से भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो 54, तो आप बच्चे कह रहे थे सर क्या करें, प्रैक्टिस करें, मैंने कहा बस 6 मंथ, यूपी एपीओ, उत्तराखंड इतना बड़ा स्टेट है, पहाड़ी पहाड़ तो है, कार दौड़ाओ सीधा करके प्लेन तो कितना बचेगा, है ना। 166 वैकेंसी कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, अभी पेंडिंग है। 3 महीने का टारगेट करोगे, प्रैक्टिस में तो रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है। एक बात और बताएं, जिस दिन आपकी 3 ईयर एपीओ की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप जुडिशरी के पेपर देना बंद कर दोगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। आपको लगेगा 2 साल और रुक जाते हैं, एचजीएस दे देते हैं। जहां से एचजीएस खत्म हो, मैं तुम्हें नहीं इंसिस्ट कर रहा, यू आर वेरी यंग, तुम्हारे लिए टाइम है, तो मैं बता रहा हूं कि 3 ईयर प्रैक्टिस करनी है तो एपीओ बन के क्यों नहीं भाई, प्रैक्टिस करनी है तो सरकार की तरफ से करें, चाहे घूम घूम क्लाइंट खोजें भाई। सर देयर इज अ डिफरेंट रूल फॉर द डिफरेंट स्टेट। दिल्ली में ही ना 3 ईयर प्रैक्टिस है, यूपी में कोई प्रैक्टिस है, बिहार में कोई प्रैक्टिस है, आपका जो एमपी में कोई प्रैक्टिस है, राजस्थान में कोई प्रैक्टिस है, कोई प्रैक्टिस नहीं। तो चलो दिल्ली छोड़ देंगे, बगल में रह लेंगे, राजस्थान में रह लेंगे, यूपी में रह लेंगे। तो एपीओ के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं, 3 ईयर प्रैक्टिस। तो जब प्रैक्टिस करनी है तो एपीओ का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। 5400 पे स्केल, 5400 पे स्केल, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर लेवल 10, ये एपीओ का लेवल है। तो एपीओ का ऑप्शन बराबर खुला, ठीक। एलएलएम आपका 2 ईयर है, प्रैक्टिस ब्रेक हो नहीं रही है, हायर स्टडी एजुकेशन के लिए ले जाओ। नाउ आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जस्ट पीजी प्लस नेट। तो मेरे पास जुडिशरी का ऑप्शन, मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, मेरे पास उसका ऑप्शन है कि नहीं। अभी जुडिशरी चला था, यूपी में लास्ट 2 वैकेंसी कब आई, 18 के बाद 22, 25 वाली है। 3 साल बाद तो वैकेंसी दे रहे हैं, क्या परेशान हो, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा था, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, है ना। अब सबके लिए यही अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो गो फॉर द हायर स्टडीज, 1.5-2 साल प्रिपरेशन में लगता है, एलएलएम में 2 ईयर लग ही रहा है, यहाँ के कोर्स में हम 2 साल तो ले ही ले रहे हैं ना आपके,
मिनिमम 2 ले रहे हैं, है ना, तो इतना टाइम तो हम ले ही ले रहे हैं, ठीक है। और बस मेरी रिक्वेस्ट ये है, और कुछ ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा रखा होगा, रिक्वेस्ट ये है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इमीडिएट रजिस्ट्रेशन। सर व्हाट अबाउट द लॉ क्लर्क? सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क आता है, डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में लॉ क्लर्क आता है, लेकिन बच्चे यू आर माई बिलव्ड स्टूडेंट, इफ यू विल टेक माई सजेशन पर्सनली, डोंट गो विद फॉर द लॉ क्लर्क, डोंट गो फॉर द लॉ क्लर्क, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, ठीक है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है। लॉट्स ऑफ वर्क, नो लर्निंग नो रीडिंग, क्लर्क ही बन के रह जाओगे विद क्लर्क विद लॉ डिग्री, और वो भी परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल। तो बच्चे मेरे हाँ, सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क, दैट इज वेरी गुड, जस्टिस के अंडर में लॉ क्लर्क होता है और घर में बैठता है वो, मेरे को दोस्त थे ना, मैं जानता हूं, लेकिन उसका एग्जाम एज इक्वल टू द दिल्ली जुडिशरी होता, सिलेबस भी लगभग सेम है। तो इफ यू आर आस्किंग फॉर मी कि सर व्हाट अबाउट द हाई कोर्ट क्लर्क, आई विल से नो। इफ यू आर आस्किंग सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क, आई विल से यस। इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ नेटवर्क, जस्टिस के साथ बैठने का, सुप्रीम कोर्ट का मौका, तो ये तो इनफ है। तो एपीओ के साथ जाओ, अभी से लग जाओ, अगर जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, यूपी और उत्तराखंड कभी भी नोटिफाई हो जाएगी, ठीक, कभी भी, एनी डे, ठीक है। और दूसरा एलएलएम है तो एलएलएम करो, साथ में साथ नेट क्लियर करो, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी कर दो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पीएचडी की कंपलसरी हटा दिया है, एलएलएम प्लस नेट इनफ है। तो कहीं कोई जुगाड़ लग गया, डायरेक्ट सर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, 2 क्लास लो, पूरी सैलरी लो, जाना भी नहीं दोबारा, घर में मस्त बैठो और यंग फेसेस के बीच में रहो हमेशा। ये तो ये तो रहता है ना एडवांटेज। हाँ, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सर एपीओ का सिलेबस सेंड कर दीजिए। एपीओ का सिलेबस इज वरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आई वाज टॉकिंग अबाउट द यूपी, सिमिलरली इन द उत्तराखंड, एमपी में बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट हैं, दिल्ली में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर, लेकिन अभी 3 ईयर प्रैक्टिस है तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा। सीबीआई पीपी, सीबीआई एपीपी, शायद उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। तो सीबीआई एपीपी दैट इज ऑल्सो, हाँ। अभी देखो यूपीएससी लॉ ऑप्शनल। अब बहुत सारे बच्चे जो जैसे जज आईएएस बनना चाहते हैं, मैं अपनी बात बताऊं, मैं हमेशा रिग्रेट करता हूं, इस बात का रिग्रेट करता हूं कि मैंने इनिशियल स्टेज में यूपीएससी की तैयारी लॉ ऑप्शनल लेके क्यों नहीं किया। मैं बताऊं क्यों ऐसा मैं रिग्रेट करता हूं। ये मैं तब रिग्रेट करता हूं जब मैंने लॉ ऑप्शनल का सिलेबस देखा। नो प्रोसीजरल लॉ, व्हाट इट मींस नो सीआरपीसी, नो सीपीसी, नो एविडेंस, नो टीपीए, नो लिमिटेशन। सिर्फ क्या कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिर्फ क्या टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बस लिमिटेड, और इंटरनेशनल लॉ। इतना सिलेबस है, बस देखो कितना कम है। नो प्रोसीजर लॉ। तो जब मेरे को ये बात पता लगी यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के लिए, तो मैंने उस पर बड़ा सोचा कि यार मेरे को ना लॉ ऑप्शनल लेके तैयारी करनी थी एक बार। तो ये ऑप्शन है, ठीक है ना। स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन लाइक बिहार में लॉ ऑप्शनल है, ठीक है ना। हरियाणा पीसीएस में लॉ ऑप्शनल है। एलएलएम तो करनी ही करनी है। अच्छा रुको, मैं क्यों कह रहा हूं एलएलएम करनी है। मेरे साथ एक लड़की थी, वो एलएलएम में हमारे साथ आई, फिर 10 दिन बाद उसने छोड़ दिया। पता लगा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसने ओएनजीसी में एज ए लॉ ऑफिसर ज्वाइन किया। ओएनजीसी में लॉ ऑफिसर उसने कैसे ज्वाइन किया, दूसरा भी मेरा दोस्त चला गया, वो एनटीपीसी में चला गया। पता लगा ये एनटीपीसी और ओएनजीसी में कैसे चला गया, तो पता ये लगा कि ओएनजीसी और एनटीपीसी कोई अलग से एग्जाम नहीं कराते, ये क्लैट पीजी के एंट्रेंस के में रैंक जो होती है उसी से अपने यहां कॉल कर लेते हैं। उनकी सबकी एक्सीलेंट रैंक थी, वो ओएनजीसी में लग गए, इतनी मोटी सैलरी। तुम लोग बैठ के सिर्फ सोचोगे तो कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है। तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन है। मैंने अपनी बात बताऊं, मैंने मेरी इधर एलएलबी हुई, सर्टिफिकेट लेके सीधा मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली भागा, क्योंकि मुझे पता था कि एनरोलमेंट करके मुझे बैंक में लॉ ऑफिसर के एग्जाम आते हैं। अच्छा, तुम लोग बहुत लोग परेशान रहते होगे, देखते होगे कि पैनल मिल जाए, बैंक का पैनल मिल जाए, बैंक का पैनल मिल जाए तो बड़ा ठीक रहे। फिर पैनल मिल जाए तो मुकदमे मुझे मार्क हो जाए। ये पता है मोर कौन पैनल देता है, लॉ ऑफिसर देता है। मुकदमे कौन मार्क करता है, लॉ ऑफिसर करता है, जिसमें तुम 3-3 लाख की बिलिंग करते हो, तो वो कितना मोटा पैसा बनाता होगा। तो लॉ ऑफिसर बैंक में कितना, सेबी में लॉ ऑफिसर, आरबीआई में लॉ ऑफिसर। मेरे साथ में पीएचडी कर रहे थे उदय यादव, आरबीआई में है, आरबीआई में लॉ ऑफिसर, पीएचडी चल रही थी, छोड़ के चले गए।
सेबी लॉ ऑफिसर का एग्जाम टाइप करके होता है, तो हमारे जैसे बच्चे जो पेन पेंसिल वाले हैं वो फेल, और मैं देखा कि सब आंसर टाइप करना है, मैंने कहा भाई, समझ रहे, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो बच्चे, अब इसी में रास्ता निकालना है, समवेयर वी हैव टू फाइंड ब्लेसिंग इन डिसगाइज, है कि नहीं? तो अब ये तो नहीं कह सकता कि अब तुम लोग चले जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं। मैं तो यही कहूंगा, वी हैव टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। मैंने जस्ट आफ्टर माई एलएलबी तुरंत एनरोल किया, बैंक एग्जाम देना शुरू कर दिया, तुरंत मैंने एलएलएम में एनरोल किया, 2 साल मजे से काट दिए। ठीक है, तो अब एपीओ, यूपीएससी लॉ ऑप्शनल, एलएलएम, क्लैट। क्लैट इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्लैट में एलएलएम करने के लिए फोर्स कर रहा, जो 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 बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, है ना, और ये सारी की सारी क्लैट की टॉप रैंकिंग से सिलेक्शन लेती हैं। एक बात, अभी कल मैं तुम सबको बता दूं, कल मिलिट्री लीगल विंग्स की तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, ठीक है, वो 6 महीने के लिए है, लेकिन ये एक्सटेंड होकर 2-3 साल चली जाती है, एक बात, ठीक है, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी, खाली बैठने से ये। लेकिन मैं ये कहूंगा, अपने आप को कहीं बिजी करो, या तो एपीओ का टारगेट देखो, एलएलएम चलते रहना चाहिए, ठीक है, और एलएलएम किसी बेकार जगह से मत करो, डीयू से करो, बीएचयू से करो, एनएलयू से करो, आईएलआई से करो, ठीक है, और अपनी सीरियस प्रिपरेशन करो, सीरियस प्रिपरेशन करो। सर डीयू में जाना पड़ता है, हम लोग तो कभी नहीं गए, जाते थे क्लास के बाद जाते थे, टीचर तो सब मैनेज हो जाता है, टीचर को अपने बोल देते थे मैडम मेरा जुडिशरी का पेपर, वो कहती थी जाओ पेपर दो। तो सीरियस पढ़ोगे सब होगा। तो नंबर 1 3 क्वेश्चन मैं एड्रेस करना चाहता हूं, एपीओ डिफरेंट सेवरल स्टेट डजंट वांट एनी प्रैक्टिस, नंबर 1। नंबर 2, एलएलएम से आपकी प्रैक्टिस कहीं नहीं ब्रेक होगी, यूजीसी की आरटीआई रिप्लाई मेरे फोन में पड़ी है, मैं वही खोज रहा था बैठ के। और नंबर 3, सम स्टेट्स वांट्स प्रैक्टिस लाइक दिल्ली एपीओ के लिए, तो उसको छोड़ के बाकी कोई प्रैक्टिस नहीं, सीधा इतना सिलेबस है, इतना। मैंने बोला ना यूपी में सिर्फ 4 पेपर, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट और जीएस, बस खत्म। तो ऐसे फोकस करो, बहुत सारे रास्ते हैं, अब जो है उसी में काम करना है, तो घबराना नहीं, पैनिक नहीं करना है, एक लंबी ब्रीथ लेनी और दोबारा से अपनी जर्नी के लिए निकल जाना है, ठीक है ना। और मन से पढ़ो, आराम से अपने आंसर तैयार करो, पहले अटेम्प्ट में निकल जाओ, ठीक है। हाँ, और कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ। सर चंदन बोले कि सर मेरा बार काउंसिल में एनरोलमेंट है, 3 ईयर प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस से मतलब ही नहीं है, मीटर चालू जिस दिन से बिजली कनेक्शन लगा, जिस दिन से एनरोलमेंट हुआ, फ्रॉम दैट डे मीटर चालू, 3 ईयर हो गए बच्चे। चंदन मजे करो, तुम्हें तो कोई मसला ही नहीं है। अभी 10-20 दिन में कोई वकील साहब पकड़ो और 10-20 वकालतनामे में साइन कर दो, है? लेकिन ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, भाई डूबे ना। फिलहाल दिक्कत कोई नहीं, इनके पास लाइफ जैकेट है। अच्छा ठीक है, मैंने अनुराग सर, मैंने 2024 में बीएलएलबी कंप्लीट किया और अभी भी कोचिंग ज्वाइन किया है, कुछ मंथ हुए हैं, और अभी यूपी बार काउंसिल का एनरोलमेंट के लिए 24 मई को इंटरव्यू। वेरी गुड। तो मुझे क्या करना चाहिए? यू जस्ट गो टू फॉर द यूपी बार काउंसिल, और इंटरव्यू में वहां कुछ नहीं होना है। इंटरव्यू यूपी बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है वो अनुराग पांडे हैं, वो हमारी कानपुर के मेयर प्रेमला पांडे के बेटे हैं। तो वो वहां का पूरा प्रोसेस मैं जानता हूं, उसमें कुछ नहीं होना है, बस यू जस्ट गो, वियर प्रॉपर अटायर, जस्ट गो एंड कम, वहां कुछ नहीं होना है, बेफिक्र होके जाओ बच्चे। हाँ, क्योंकि यू आर ए लॉ एस्पिरेंट, तो अपने लॉ के सारे प्रोविजंस पढ़ के जाओ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस पढ़ के जाओ, होना वहां कुछ नहीं है। लेकिन दिस इज एडवाइस फॉर यू। सर बहुत सारे मैसेज छूट गए, ट्राई कर रहा सबको रिप्लाई करने का। अच्छा ठीक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होते ही एक्सपीरियंस काउंट होगा, बिल्कुल फ्रॉम द डे 1। सर एलएलएम नेट कैसे क्लियर करें? मैं बता दे रहा हूं। एलएलएम नेट का सिलेबस निकालो, टेबल में चिपकाओ, पढ़ने का तरीका तो सीखो, सिलेबस निकालो, टेबल में चिपकाओ, उसका वॉलपेपर बनाओ, फोन में लगाओ। सीरियसनेस ये है, ठीक है। पहला सिलेबस मार्क करो, बीएनएस खत्म करो, बेयर एक्ट के प्रोविजन, और मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूं, मैं तुम अभी कॉन्स्टी का वो दो बेयर एक्ट
और मैं तुम्हें बता दूंगा पिछली बार क्या पूछा था, इस बार क्या पूछेगा। बच्चे एकदम सेट पैटर्न है, जिस दिन तुम समझ में आ जाओ। पेपर 1 के लिए मेहनत करनी नहीं है, सिर्फ उसमें से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लेनी है, एजुकेशन हिस्ट्री पढ़ लेनी है, इंडिया का टीचिंग हिस्ट्री पढ़ लेनी है। उसमें एक रीजनिंग का सवाल आएगा, वो कर दो, इंग्लिश का आएगा, वो कर दो। 25 मार्क्स पेपर 1 में ले आओ, वो ले आओगे बिना कुछ पढ़े, ठीक है। फोकस कर देना लॉ पे। उस पे कहां फोकस करना है, कॉन्स्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ना हो तो किसी दिन मेरे से मिलना, मैं डायरेक्ट सेक्शन भी मार्क करा दूंगा, इवन एनवायरमेंटल लॉ का, ठीक। इसके बाद बीएनएस, हिंदू और मुस्लिम से सवाल बनना है, टॉट से सवाल बनना है, इन्वायरमेंटल लॉ से बनना है। प्रोसीजरल नहीं आता, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, टीपीए नहीं आता। आता क्या है, अब थोड़े से सिलेबस क्वेश्चन डाल दिए कंपनीज एक्ट के, परेशान नहीं होना है। लिफ्टिंग द कारपोरेट वेल, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, बेसिक प्रिंसिपल्स के, सम केसेस लाइक सोलमन एंड ऑल, ठीक है। सीएसआर, है ना, और 1% कंपनी, 2% प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, बस इतने से काम हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, अब आईपीआर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो थोड़ा मन करे आईपीआर 1 और 2 का सिलेबस देख लेना, डीयू का, ठीक है। और बस प्रिंट आउट निकालो लॉ का और सामने चिपका के करते जाओ। ना हो तो मुझे बताना। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, पेपर स्टैंडर्ड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। somebody ask कि सर मेरा व्हाट अबाउट द आईपीआर, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरा बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के बाद तो बंदा हवा में रहता है ना। तभी यूपीएससी से आईपीआर वाले क्वेश्चन के लिए मैं देख रहा था क्वेश्चन ना, उन सबको एड्रेस कर रहा हूं। कोई प्रैक्टिस आईपीआर के लिए नहीं चाहिए, पहली बात। यूपीएससी से वैकेंसी आई पेटेंट ऑफिसर की, और लगभग 200-250 वैकेंसी आई, बच्चे पूरे नहीं पढ़े, जो अपियर हो गया वो जॉब पा गया यूपीएससी से लेवल 10 की, लेवल 8 था। एनीवेज, तो मेरा बिहार का इंटरव्यू था, तो सब बच्चे खड़े, तो बोले वहां का जो यूपी डीयू लॉ फैकल्टी में पढ़ते थे हम, तो बोला वो आईपीआर वाला फॉर्म भर दिया, यूपीएससी जो पेटेंट ऑफिसर का निकला है। मैंने भरा जाएगा, आर्गुमेंट नहीं मेरा, नाल आई एम द जज, है ना। तो इंटरव्यू था ना मेरा, तो फिर बोला कल भर देंगे। मैंने कहा लास्ट डेट तो आज है, तो हमने कितना बज गया, मैंने कहा ठीक है शाम को भर देंगे। फोन खोला 5 बजे ही था, और 4:30 बज रहा था, लगभग 4:45 था, तो फॉर्म नहीं भरा। जितने बच्चे आए आईपीआर पढ़ के, और सब के सब पेटेंट ऑफिसर लग गए, यानी जिनकी जिंदगी अंधेरे में थी उन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा और पेटेंट ऑफिसर बन गए। अब दूसरी नई खबर देता हूं आईपीआर वाले बच्चे के लिए। मेरे दोस्त जो पेटेंट ऑफिसर बने, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कॉन्ट्रेक्चुअल पेटेंट ऑफिसर का 1 साल के लिए, और उसमें इंटरव्यू कौन ले रहा था, हमारे सब खास यार जो उस दिन खड़े थे वो बन गए, ठीक। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पूरा, लगभग 300 वैकेंसी पेटेंट ऑफिसर की यूपीएससी के थ्रू किसी भी दिन नोटिफाई हो जाएंगे। यूपीएससी के पास टाइम नहीं है, उनका कैलेंडर फुल है। पेटेंट ऑफिसर यूपीएससी, ठीक है, 300 वैकेंसी, नया बैच। तो मैंने बता दिया, वो मैं देख रहा था सारे क्वेश्चन। सर एक बार इसको स्क्रॉल कर दो, ठीक है। तो ये तो मैं 20 बार बता चुका, एलएलएम की फर्स्ट काउंटेज होगी, तो ठीक है। तो बिल्कुल ना घबराओ, जो करने आए वो करो, पढ़ाई लिखाई, ठीक है। एपीओ देना है सीरियसली, नो जॉब ले लेनी है, ठीक। अभी जस्ट एलएलबी हो तो एलएलएम में इनरोल हो जाना है, और अच्छे कॉलेज में, लाइक डीयू, लाइक आईएलआई, लाइक तुम्हारा एनएलयू, ठीक है। एक काम ये, और वो रेगुलर और ही एलएलएम करना है, ठीक है। बाकी एलएलएम की वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं के मतलब बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो अटेंडेंस रेगुलर करा रहे हैं लेकिन जाना नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू नहीं है। अब सर ने बोला इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछते हैं एलएलएम के, बिल्कुल पूछते हैं, मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं। मेरा पेपर था कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड गवर्नेंस का, ठीक। 26 तारीख को मेरा इंटरव्यू है और 28 को पेपर है। तो मैंने क्या किया, यही सोचेगा ना इंटरव्यू दे के आएंगे फिर पेपर में अपियर होंगे। तो बोर्ड ने मेरे से पूछा कि क्या कर रहे हैं आप, मैंने कहा सर आई एम परसुइंग माय एलएलएम। तो बोले एलएलएम के सब्जेक्ट क्या है, तो देखो चोरी कैसे पकड़ी जाती है। मैंने कहा सर दिस एंड दिस वन लॉ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये करके। एक प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने मेरे से कहा कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड गवर्नेंस नहीं है, उसका नाम मैंने लिया ही नहीं। इसलिए नहीं लिया कि कहीं ऐसा ना हो मेरे से पूछ दे, तो मैंने उसका नाम लिया नहीं। ये आवाज सामने से आ रही है, कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड गवर्नेंस नहीं है। जब काटो तो खून नहीं, पहला क्वेश्चन था सरेंडर। तो मैंने कहा सर था, यस सर इट वाज। बोले कि तो फिर हमें बताओ, टेल मी सम प्रोविजंस अबाउट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा हिंदी आकर पढ़ पढ़ परेशान अमेरिका। कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में आप यही पढ़ते हैं, कंपैरिजन पढ़ते हैं ना, अमेरिका एंड इंडिया एंड यूएस, सिलेबस ही वही है। तो मैं टेल मी अबाउट सम प्रोविजंस ऑफ द अमेरिका।
मैंने कहा सर जी, सर में मार दी बॉल आपने। तब तक वो समझ गए, उन्होंने पास कर दिया। फिर लॉ के क्वेश्चन आए, मैं सारे बताता रहा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट कभी हो ही नहीं पाया उसमें, डर गया शुरू में। ठीक है, तो एलएलएम करो तो सीरियस करो और बिल्कुल मत घबराओ, ये अरेंजमेंट सबके लिए है, तुम्हारे लिए। थोड़ा वेटिंग पीरियड ही बढ़ गया साल भर का, और क्या ही है। ठीक है, बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा और सीरियस पढ़ाई करें, जिनका एनरोल्ड है बच्चे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत तो है, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ट्राई टू मैनेज। अब जो है उसी में अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सारे को खोलते जाओ। ठीक, आई थिंक सर रोना आ रहा, रोना नहीं है माही भाई, रोना। सर प्लीज सीनियर्स गाइड मी। माही तुम क्या लॉ हो गई तुम्हारी या हो रही है, क्या है मसला? बच्चे हैं जल्दी परेशान हो जाते हैं, हम समझते हैं उस बात को, इसीलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन एनीवेज मैं तो समझ ही रहा हूँ कि आपको एनरोल होना था, पेपर देना था, तैयारी करनी थी, लेकिन टाइम तो लग गया। सर मेरी एलएलबी नहीं हुई है, 3.5 इयर्स वेट करूं, मुझे ऑलरेडी 1 साल हो गया है कोचिंग का। तो पूजा, ये कोचिंग तुम्हें बड़ा हेल्पफुल रहेगी बाकी चीज़ों में। अब ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो तुम्हारी कोचिंग कंप्लीट हो गई, अब तुम सीरियस करो, एलएलएम करो, प्रैक्टिस करो, एपीओ का जो है जॉब क्लियर कर दो तुरंत, जस्ट आफ्टर योर एलएलबी। तो तुम्हारे लिए दैट इज बेटर ऑप्शन, दैट इज वेरी गुड जॉब, दैट इज वेरी गुड जॉब। चलो प्रैक्टिस की बात कर रहे हो ना तुम, कि सर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट की जस्टिस थे मेरे एक इंटरव्यू में, तो ऐसे बैठे थे, बेल्ट बांधते हुए आ रहे थे। जब मैं आया तो वॉशरूम गए हुए थे, तो मैं जब बैठ गया तब वो आ रहे थे, तो ऐसे ऊपर मुझे घूर रहे थे ऐसे करके। उन्होंने बोला कि क्या किया एलएलएम, तो कोर्ट जाते हो? मैंने कहा नो सर। बोला कोर्ट का मुंह नहीं देखा मजिस्ट्रेट बन जाओगे? ये उनके सब थे मेरे से, सब मैं लिटरली बता रहा हूं। मैंने कहा सॉरी सर। व्हाट सॉरी? बिना बात के मुझे इतना टाइट कर दिया, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, इट वाज ट्रूथ, इट वाज ट्रूथ, सच्ची। मेरे से बोला कि कोर्ट, यही सब थे, कोर्ट का मुंह नहीं देखा मजिस्ट्रेट बन जाओगे, इतने ही एरोगेंस और एटीट्यूड के साथ। मुझे लगा कोई कोई पैनल मेंबर ग्रिल करता है, तो मुझे तो कर दिया। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल ना घबराओ, अब जो है वो तो हो गया है, जो बचे हुए ऑप्शन से उनके साथ जाओ, तैयारी करें, पढ़ाई करें, एपीओ का एग्जाम दे, एपीओ के एग्जाम दे, उत्तराखंड एपीओ के एग्जाम दे, एमपी आएगा उसका एग्जाम दे, बिहार के बच्चे, झारखंड के बिहार का एग्जाम आने वाला, अभी आने वाला है सर, और लगभग 300 वैकेंसीज आने वाली है, उसको दें भाई। घर तो बैठ नहीं सकते, अगर आपको लग रहा है तो जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, चलो यूपीएससी राइट डिसीजन रहेगा इफ यू हैव टाइम, ठीक है ना। बिकॉज इफ यू हैव टाइम लाइक 3 इयर्स, टाइम लाइक 2 ईयर, तो आप ट्राई एक बार कर सकती हो, लेकिन एक बार पहले बाकी पेपर के सिलेबस देख लेना तब, है ना। 3 ईयर तो बहुत हो गया ना, तो आप कर सकती हो। अदरवाइज अगर 6 मंथ 1 ईयर है तो फिर गो फॉर द जुडिशरी। ठीक है, तो बिल्कुल घबराओ नहीं। अच्छा, कितने बच्चे इनरोल्ड नहीं है अभी तक, वो उनके मैथ देखना, इनरोलमेंट ही नहीं है। अच्छा, एलएलबी हो गई लास्ट ईयर, सो आई एम टेलिंग कि just after the completion of your law, go to the bar council office, enroll yourself and prepare for the APO examination, and along with this you must complete your LLM, you must have PG। ठीक है, सर ने बताया ना 10 to 12, मैंने इसीलिए मैंने आते ही बोला था कि एक EMI कार की LLM से मिल जाती है, और जब नहीं होती है तो फिर परेशान रहते। भाई तुम्हें परेशानी नहीं है, जब इसकी देखोगे 15,000 एक्स्ट्रा आ रही है तो दिक्कत नहीं होगी। दैट्स ऑल बच्चे मेरे साइड से। तो और AIB एग्जाम के लिए बच्चे पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट AIB एग्जाम। देखो वो तो देना ही है। जिस दिन मीटर आपका कब से चालू, जिस दिन से बार काउंसिल में एनरोल्ड हुए। रूल पता है क्या होता है, आज एनरोल हुए तो आपकी जो प्रैक्टिस स्टार्ट होगी वो कल से स्टार्ट होगी, वेरी नेक्स्ट डे से। ठीक है, एक बात। अब विद इन 2 ईयर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB ऑल इंडिया बार एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर करना है। ओपन बुक एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं, बेयर एक्ट सब लेके जा सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसकी जरूरत भी नहीं पड़नी है। 33 मार्क्स पासिंग है, 30-40 ऐसे करके आउट ऑफ 100। इसमें इतना भी तुक्का मार और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्के भी मार दोगे तो 30 बिठा दोगे, नहीं बिठा दोगे, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें डरा ही नहीं सकता, कभी मेरे से पूछोगे तो बहुत मुश्किल चीज होगी, मैं आसान बताऊंगा, और ये तो आसान है।
है ना, मैं तो टीचर हूं, मैं तो आई विल ऑलवेज गिव यू ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन ना। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है और हमें पढ़ना है। तो 3 जिनकी एलएलबी चल रही है, लास्ट ईयर में है, enrolled appear in your APO examination. ठीक है, नंबर 1। along with this CLAT PG LLM करना ही करना है, that will give another very lucrative job assistant professor. ठीक है, नंबर 2। और नंबर 3 जो है अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन, लेकिन बच्चे वो प्रैक्टिस मांगते हैं, कुछ जस्ट इनरोलमेंट इन द बार मांगते हैं। ठीक है, कुछ जस्ट इनरोलमेंट इन द बार मांगते हैं। तो दोनों काम, इनरोलमेंट तुरंत कराना है, अगले दिन सीधे दौड़ जाना है बार ऑफिस। ठीक है, हाँ। और जिनका अभी 3 ईयर है, वो सोच रहे हैं कि नहीं अब इस लाइन में नहीं जाना है, वो एक बार यूपीएससी का सिलेबस देखें, लॉ ऑप्शनल देखें, सिलेबस देखें, बैठ के थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें और फिर जाए, क्योंकि 3 ईयर है तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा टाइम है तो गो विद द जुडिशरी। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, जो है उसी में करना है। मजबूत बच्चे ना हमेशा रास्ता निकालते हैं, खास तौर से तब कुछ लोगों को देखते हो ना, चिल लेटे रहते हैं, मुसीबत आ जाती है, बता हाँ बैठ जाते हैं, बताओ क्या अरेंजमेंट है। और कुछ खूब काम करते रहेंगे, थोड़ी मुसीबत आई, अरे बाप रे अब क्या करूं, मर गया, खत्म, लेट जाता हूं ओढ़ के कुछ, है ना। तो प्रिपेयर फॉर एपीओ एलएलएम रजिस्टर्ड इन बार। ठीक है ना, ट्राई फॉर द सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क, नॉट फॉर द हाई कोर्ट। मेरी ओपिनियन नहीं है, आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है।